एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दक्षिणी राज्य। तो ये दक्षिणी राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने टॉपिक दिया ही हुआ है चालुक्य, पल्लव और चोल। और इसके अलावा जैसे कि पांड्य और राष्ट्रकूट भी इसी राज्यों में आते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चालुक्य वंश के बारे में, और इसके अलावा हम जानेंगे कि चालुक्य वंश में कौन कौन से प्रतापी राजा हुए हैं जिनके नाम पे ये वंश बढ़ा है। जैसे कि इसमें 3 शाखाएं बताई गई हैं, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे आगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दक्षिणापथ जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, यानी कि किसे कहा जाता है दक्षिणापथ। विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश दक्षिणापथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चालुक्य वंश के अभिलेखों के आधार पर इस वंश की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? तो 3 शाखाएं बताई गई हैं अभिलेख जो पुराने मिले हैं। तो ये हैं बादामी या वातापी के चालुक्य, दूसरे हैं वेंगी के चालुक्य, तीसरे हैं कल्याणी के चालुक्य। और इन्हें किस नाम से जाना गया है? इन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बादामी या वातापी के चालुक्य ने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने शासन किया है 6ठी शताब्दी से के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक। ये सिर्फ बादामी या वातापी के चालुक्य के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर डी.सी. सरकार ने इनको किस परिवार से माना है? तो ये माने गए हैं स्थानीय कन्नड़ परिवार के। उन्होंने इस नाम को चलक या चलुक जो व्यक्ति है उससे लिया है, यानी कि चालुक्य वंश का नाम किससे पड़ा है? चलक या चलुक नाम के व्यक्ति से। ठीक है, तो इसी से ही ये चालुक्य वंश कहलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बादामी और वातापी के चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था? तो ये थे पहले शासक यहाँ के जयसिंह। कौन थे पहले शासक? जयसिंह। ठीक है, वातापी के किस शासक ने वातापी किले का निर्माण करवाया? तो ये करवाया है पुलकेशन प्रथम। और ये पुलकेशन प्रथम कौन थे? रणराग के पुत्र थे। और ये रणराग कौन थे? जैसे कि अभी अभी हमने जयसिंह पढ़ा है, तो ये जयसिंह के पुत्र थे। तो इस तरह से ये परंपरा चल रही है, यानी कि इस तरह से एक पुत्र को शासन दिया जा रहे हैं पिता के से पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुलकेशन प्रथम के पुत्र कीर्तिवर्मा ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? तो इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया है कदम, कोंकण और नल जो राजवंश है उनके राजाओं को हराकर अपने राज्य में मिला लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? यहाँ पुलकेशन प्रथम की बाद कीर्तिवर्मा आ जाते हैं और उसके बाद है पुलकेशन द्वितीय। तो इसकी कीर्ति का वर्णन मिलता है ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर के निकट ये अभिलेख मिला है, जो कि 634 ईस्वी में मिला है। और इस अभिलेख की रचना जो है, इसके रचनाकार कौन माने गए हैं? कवि रवि कीर्ति माने गए हैं। तो इसमें हमारे कई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, जैसे कि पुलकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है। ये कहाँ पे मिला है? ये मिला है कर्नाटक के बीजापुर के निकट। और इसमें फिर क्या ये है कि इसमें इसकी जो रचनाकार है वो कवि रवि कीर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुलकेशन द्वितीय ने सिंहासन को कैसे प्राप्त किया? तो सिंहासन जो है वो कैसे प्राप्त कर पाते हैं? तो इसके लिए उन्होंने जो चाचा मंगलेश है उससे युद्ध करके 642 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, और लड़ाई होती है उनकी 610 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस महान शासक को हराया है? तो इन्होंने हराया है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुलकेशन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को कहाँ का राज्यपाल बनाया है? तो इन्हें बनाया है पशपुर का राज्यपाल। वेगी वंश पूर्वी चालुक्य के सबसे शक्तिशाली शासक कौन माने गए हैं या किन्हें माना गया है? तो ये माने गए हैं विजय द्वितीय और विजयदित्य तृतीय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन से चोल शासक ने वेंगी वंश को विजयादित्य को हराकर चोल साम्राज्य में मिलाया? ठीक है, तो वेंगी वंश के ये जो दूसरा है, दूसरी जो शाखा है वेंगी वंश, इसकी बात चालुक्य वंश की, वेंगी वंश, तो उनके जो शासक हैं विजयादित्य, तो उसको किस चोल शासक ने हराया है? ये हराया है कुलोत्तुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंतिम राष्ट्रकूट शासक करक के समय किस चालुक्य शासक ने विद्रोह किया? तो ये किया है तैल द्वितीय ने। ठीक है, जिन्होंने कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी कहा जाता है, पश्चिमी के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलक्य द्वितीय का शासन काल कब से कब तक माना गया है? तो ये माना गया है 993 से 997 ईस्वी तक, और राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत थी। ये जो मान्यखेत है ये पहले राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, यानी कि इस वंश की ये राजधानी थी। तैल के उत्तराधिकारी कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजसिंहासन दिया जा रहा था, तो सत्याश्रय 997 से 1008 ईस्वी तक, विक्रमादित्य पंचम 1008 से 1014 ईस्वी तक, अयन द्वितीय 1014 से 1015, और जयसिंह जो हैं ये फिर जयसिंह जैसे कि 1015 से 1043 ईस्वी तक। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी वंश का अंतिम शासक किसे माना गया है? तो ये है सोमेश्वर चतुर्थ, जिसको क्या किया गया है 1190 ईस्वी में यादव और होयसल शासकों ने इस वंश को समाप्त कर दिया। तो कल्याणी के चालुक्यों की समाप्ति किसने की है या इनका विनाश किसने किया है? 1190 ईस्वी में यादव और होयसल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चालुक्य शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे? ये मुख्यतः हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग थे, लेकिन वे सभी धर्मों में क्या रखते थे? सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता यानी कि सहन भाव रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वातापी के विष्णु गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये गुफा मंदिर बनवाए थे सम्राट मंगलेश ने। वातापी में जो गुफा मंदिर है ना, गुफाओं को काटकर मंदिर बनाए गए हैं, तो वो सम्राट मंगलेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्वतों को काटकर वातापी शासकों ने कहां पर मंदिरों का निर्माण करवाया? तो ये करवाने वाले स्थान हैं जैसे कि बादामी, एलोरा, एलिफेंटा। ठीक है, कहाँ पे? बादामी, एलोरा, एलिफेंटा और औरंगाबाद, अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चालुक्य काल में किस भाषा को महत्व दिया गया? कौन सी भाषा प्रमुखता रही है उनकी चालुक्य काल? तो इस टाइम पे रही है संस्कृत भाषा। इस युग में लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये रचनाएं हैं जैसे कि आवलक ने लिखी है, आवलंग ये रहे हैं, तो इन्होंने अष्टशती लिखी है, विज्ञानेश्वर, मिताक्षर और विलन ने क्या लिखा है? ये लिखा है विक्रम देव चरित। और सोमदेव सूरी जो है उन्होंने रचना की है वाक्य अमृतम की। कन्नड़ भाषा के कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदायुद्ध। ठीक है, ये है कन्नड़ भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किस प्रकार से, मतलब प्रशासन शासन सही ढंग से चलाया जा सके, तो इसे कितने भागों में यानी कि किस प्रकार से बांटा गया था? तो इसके लिए जैसे कि प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक अधिकारी इकाई क्या है? साम्राज्य। पूरे साम्राज्य पर किसका हक होता था? तो ये होता था राजा का। नेक्स्ट है प्रांत। ठीक है, तो अधिकारी कौन था? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसमें देश, पूरे देश पे देशाधिपति, जैसे कि अपने यहाँ पूरे देश पे अब किसका शासन है? जैसे कि प्रधानमंत्री का। तो उसी तरह से देश के पे होता था देशाधिपति। नेक्स्ट है नगर, तो इसको किसके हवाले किया गया था? कौन था ऑफिसर? पतन स्वामी। और ग्राम का गांव। ठीक है, तो ये थे चालुक्य वंश से संबंधित प्रशासनिक सुविधा के अनुसार उनके अधिकारी और इकाई। इस वीडियो में हम चालुक्य वंश से रिलेटेड सारा जो 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पल्लव वंश के बारे में जानेंगे। सो इफ लाइक माय वीडियो प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।